नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो था हमारा भेड़ बकरियों का पंचांग कैलेंडर कि कब कब इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कब कब टीकाकरण किया जा रहा है। एक वो चीज हमने देख ली थी। और एक और जो है हमारे मुर्गियां है ना, उनमें जो रोग होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है ना। और जैसे जो भी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या चाहे वो जेट का एग्जाम हो या फिर वो चाहे वो पशु परिचर का एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, है ना। तो उनके बारे में हम आज जानकारी इकट्ठी करेंगे और वो क्या क्या होता है उसमें उनके बारे में भी है और उनके लक्षण क्या होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि ये रोग किस में हो रहा है। क्लियर पॉइंट। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मुर्गियों के अंदर जितनी भी मुख्य मुख्य जो बीमारियां होती है ना, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे उसमें हम जब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, रानीखेत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, रानीखेत के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो चेचक जो बीमारी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे खूनी पेचिश, जिसे हम ब्लडी डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में हम लास्ट में हम देख लेंगे कि बर्ड फ्लू क्या होता है और ये किससे फैलता है। तो आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, रानीखेत। रानीखेत। क्लियर है ना। तो इसके बारे में हम क्या क्या जानकारी रखें, है ना। तो हम इस रानीखेत को क्या करते हैं, कैद करते हैं। सबसे पहले आपको पता पड़ गया होगा ये रोग किस में हो रहा है, मुर्गियों के अंदर हो रहा है। और कौन सा रोग है, रानीखेत रोग है। क्लियर पॉइंट है ना। और ये जो रानीखेत रोग है वो कैसा है, विषाणु जनित रोग। क्लियर, कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है ना। और ये जो बीमारी फैलती है ये किसमें फैलती है, मुर्गियों में। किसमें फैलती है, तो मुर्गियों में। क्लियर है ना। रानीखेत रोग जो है वो किसमें फैलती है, मुर्गियों में, है ना। फिर हम बात करें कि ये इसका जो रोग कारक है वो क्या हो जाएगा, पैरा मिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट। क्लियर पॉइंट। तो रानीखेत बग के बारे में एक तो ये चीज ध्यान रखनी है ना। और इसी को हम बोलते हैं इसी रोग के जो उपनाम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मन, है ना। क्या हो जाएगा, मनमोदी रोग, मन मोदी रोग भी कहते हैं। और क्या कहेंगे इसको, न्यू कैस्टल रोग, न्यू कैस्टल रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस रोग को जाना जाता है, तो हमारे रानीखेत रोग को जाना जाता है ना। और ये वाली जो बीमारी है रानीखेत, ये कैसी बीमारी है, एक घातक बीमारी। कैसी बीमारी है, तो घातक बीमारी। और इसमें क्या हो जाता है, तीव्र बुखार आएगा, तीव्र बुखार, है ना। क्या होगा, तीव्र बुखार आएगा, है ना। और अगर हम बात करें कि जो बड़े जो पक्षी होते हैं, है ना, बड़े पक्षी, है ना, इन बड़े पक्षी के अंदर क्या होता है, 24 से लेकर 48 घंटे में ही क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है इस रोग से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसका जो वायरस होता है कि इस वायरस को कैसे नष्ट करें। तो इसका जो वायरस होता है, ये वायरस पराबैंगनी जो किरणें होती है ना, पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट किया जा सकता है।
क्लियर पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, हरे रंग की दस्त लगती है। किस रंग की लगती है, हरे रंग की दस्त लगती है ना। और क्या होगा, मुंह खोलने में कठिनाई होगी। मुंह खोलने में क्या हो जाएगी, आपकी कठिनाई हो जाएगी। एक ये चीज ध्यान रखनी है ना। फिर हम बात करें कि गर्दन व अगले पैरों में लकवा के लक्षण दिखाई देते हैं, है ना, दिखना। तो ये आपको रानीखेत के बारे में ध्यान रखना है ना। तो हम क्या कहते हैं कि इसके रोकथाम के लिए क्या करें, तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण। क्या करते हैं, टीकाकरण। टीकाकरण, और ये टीकाकरण हम कब करेंगे, टीकाकरण की बात करें तो जन्म के प्रथम दिन में, जन्म के प्रथम दिन में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसका जो वैक्सीन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है लासोटा वैक्सीन। लासोटा वैक्सीन, क्लियर पॉइंट। तो इतनी सी चीजें आपको इस रानीखेत के बारे में ध्यान रखनी है। हमने रानीखेत के बारे में क्या देखा कि जो रानीखेत बीमारी है वो सबसे पहले तो मुर्गियों के अंदर फैल रहा था, और मुर्गियों के अंदर भी फैल रहा है, तो इसका रोग कारक क्या हो जाएगा, पैरामिक्सोवायरस टाइप फर्स्ट इसका है ना। किसकी वजह से फैल रहा है, तो विषाणु जनित है, वायरस की वजह से फैल रहा है। इसके उपनाम क्या हो जाएंगे, तो मनमोदी रोग या फिर न्यूकैसल रोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण कब होता है, जन्म के प्रथम दिन, और इसके जो टीका होता है उसको हम लासोटा वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये एक बहुत घातक बीमारी है, इसमें तीव्र बुखार आएगा, और अगर बड़ी पक्षियों में हो गया तो 24 से 48 घंटों में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फिर हमने क्या बात की, जो वायरस होता है उस वायरस को हम नष्ट कैसे करें, तो जो पराबैंगनी जो किरणें होती है उसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और इस रानीखेत रोग में क्या हो जाएगा, हरे रंग की कैसी क्या लगेगी, दस्त लगेगी, डायरिया हो जाएगा इस मुर्गी को, है ना। और फिर हम बात करें कि जो मुंह खोलने में भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें कि मुंह खोलने में भी कठिनाइयां होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि जो गर्दन और जो हम बात करें कि अगले पैरों में किसके लक्षण दिखते हैं, तो लकवा के लक्षण दिखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे आप, रानीखेत के बारे में ध्यान रखेंगे, क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे हम चेचक। मुर्गियों में चेचक, है ना, किस में हो रहा है, तो मुर्गियों के अंदर हो रहा है। कौन सा रोग हो रहा है, तो चेचक रोग हो रहा है, क्लियर पॉइंट, है ना। अब जैसे हम इसकी बात करें तो ये जो रोग है इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो विषाणु जनित रोग होता है, क्लियर पॉइंट। चेचक कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। किसकी वजह से फैलता है, यूं पूछा जाए तो किसकी वजह से फैलता है, ये फैलता है आपका बेरीलियोटा, है ना। कौन सा होता है, बेरीलियोटा, क्लियर, इसकी वजह से फैलता है ना। बेरीलियोटा एवियम वायरस इस वायरस का नाम है, तो इसकी वजह से ये फैलता
है। एक ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पिजन पॉक्स वैक्सीन, है ना। और क्या यूज करते हैं हम, फाउल पॉक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है इसमें, है ना। फिर हम बात करें जो खुरदरी जो त्वचा होती है, खुरदरी त्वचा होती है, उस पर हम क्या लगाते हैं, उस पर लगाते हैं ग्लिसरीन लगाई जाती है। एक ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। और गांव पर क्या लगाएं, गांव पर हम लगाएंगे गांव पर सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाएंगे। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखनी है ना। फिर हम बात करें इस वायरस की, तो ये भी एक कैसा है, जूनोटिक्स। अब बार बार में ये जूनोटिक्स क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाला कि जूनोटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि अगर हम बात करें किसमें, मुर्गियों में, है ना, चेचक की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो जो कबूतर में जो चेचक फैलता है, किसमें फैलता है, कबूतर के अंदर, कबूतर में चेचक किसकी वजह से फैलता है, यूं अगर आ गया क्वेश्चन, है ना, कबूतर के अंदर, तो कबूतर के अंदर आपको ध्यान रखना है बेरीलियोटा, है ना, बेरीलियोटा कोलुम्बी के द्वारा फैलता है। एक ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो हम बात करते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें कि इसकी जब प्रथम अवस्था होगी उस समय जब चमड़ी होगी वो पपड़ी के रूप में टूटेगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि सेकंड स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके इस अवस्था में क्या होता है कि जो दाने होते हैं वो क्या लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं, है ना। और फटने के बाद में क्या हो जाएगा, उसमें से द्रव या फिर मवाद निकलेगा। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंदर एक और चीज आपको ध्यान रखने हैं, वो है डिप्थीरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं इस रोग के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये जो कि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट स्टेज के अंदर तो पपड़ी बनेगी, फिर सेकंड स्टेज के अंदर क्या फोर टाइप होगा और उसमें से पस निकलेगा। और जो थर्ड जो अवस्था है, थर्ड स्टेज, और उसमें क्या हो जाएगा, जो सर्दी है ना, सर्दी जुकाम हो जाएगा उसको, है ना। और सर्दी जुकाम के लिए कौन सा, कोराइजा पॉक्स, है ना, सर्दी जुकाम हो जाएगा थर्ड, है ना। तो तीनों स्टेज, है ना, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या हो रहा है इस चेचक के अंदर। क्लियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ड्राई पॉक्स, क्योंकि इसमें चमड़ी क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो चेचक के बारे में हमने जो देखा कि सबसे पहले तो ये कैसा है, विषाणु जनित रोग है। और ये किसकी वजह से फैल रहा है, बेरीलियोटा एवियम वायरस की वजह से फैल रहा है। ये कबूतर के अंदर फैलता है, तो कबूतर में बचाव के लिए पिजन पॉक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, फाउल पॉक्स वैक्सीन का भी उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें कि इसमें जो त्वचा होती है वो खुरदरी त्वचा हो जाती है, जिस पर ग्लिसरीन का लेप लगाया जाता है ना, ग्लिसरीन लगाया जाता है ना। खुरदरी होने की वजह से ही इस रोग को हम ड्राई पॉक्स के नाम से जानते हैं। और इसके गाव को भरने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का जो लेप होता है, जो गोल होता है, उसको हम लगाते हैं इसके ऊपर। और ये एक कैसा है, जूनोटिक प्रकार का है, जो कि पशु से किसमें फैलता है, मनुष्य के अंदर फैलता है, या फिर पशु से किसमें फैल सकता है, पशु के अंदर ही फैल सकता है ना। पशु का मतलब बात करें तो पक्षी, है ना, पक्षियों से किसमें फैल जाएगा, पक्षी में फैल जाएगा। और पक्षी से ही किसमें फैलेगा, मनुष्य के अंदर फैलने की क्षमता रखता है, कौन सा, चेचक। फिर अगर बात करें कि कबूतर में चेचक किसकी वजह से फैलता है,
तो वेरिलियोटा कोलुम्बी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस चेचक के अंदर ही डिप्थीरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। एक ये जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम एक नेक्स्ट बीमारी की ओर चलेंगे और उस नेक्स्ट बीमारी का क्या नाम है वो भी हम जानते हैं। क्लियर। तो हम जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, खूनी पेचिस। खूनी पेचिस, क्लियर पॉइंट, खूनी पेचिस। तो इसका जो खूनी पेचिस, क्लियर। और अगर इस खूनी पेचिस के बारे में जाने हम, है ना, इसके बारे में जाने तो इसका जो मुख्य जो कारक होता है, मुख्य कारक वो होता है आपका कोक्सीडिया। कौन सा कारक हो जाएगा, कोक्सीडिया कारक होता है खूनी पेचिस का, है ना। और ये जो फैलता है वो फैलता है नो कोक्सीडिया, किसकी वजह से फैलता है, नो कोक्सीडिया आइमेराई, है ना, नो कोक्सीडिया आइमेराई, है ना, इसके द्वारा ये फैलता है ना। ये क्या है, स्पीसीज, जाति है। क्लियर। तो इसकी वजह से ये फैलता है। इसके तीन कारक हैं, तीन मुख्य कारक है, तीन कारक, तीनों का ही नाम लिख लीजिए, कोई भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। पहला हो जाएगा आइमेरिया टिनेला, आइमेरिया टिनेला, क्लियर। और अगर हम दूसरी बात करें तो आइमेरिया निकाट्रिक्स, निकाट्रिक्स, क्लियर। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आइमेरिया एसरबुलिना, एसरबुलिना इसका मुख्य कारक हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और क्या क्या जानकारी आप ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि मुर्गियों में क्या हो जाता है, खूनी पेचिस, खूनी पेचिस, है ना, जिसे हम डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हो जाता है, हम बात करें तो अगर मुर्गियों में खूनी पेचिस होगा तो हम किसकी कमी हो जाएगी, इसमें खून की कमी, क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। क्लियर पॉइंट, खून की कमी हो जाएगी, है ना। फिर हम बात करें कि जो आंत होगा, जो आंत होगी उसमें पीले रंग के दाने दिखेंगे। किस रंग के दाने दिखेंगे, पीले रंग के दाने दिखेंगे। और ये जो आंत होती है इसकी कोशिका क्या लग जाती है, फटने लग जाती है, फटने लग जाती है ना। क्या फटने लग जाती है, तो कोशिका। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आंत के बारे में एक ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसके उपचार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके उपचार के लिए हम एक चीज उपयोग करते हैं और वो है सल्फामिथाजिन। क्या है, सल्फामिथाजिन का उपयोग किया जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो खूनी पेचिस है ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्लियर पॉइंट। तो इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है खूनी पेचिस के बारे में
कि सबसे पहले तो आप इस खूनी पेचिश के बारे में ध्यान रखेंगे। इसको ब्लडी डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसका जो मुख्य कारक है वो किसकी वजह से फैलता है, तो वो है कोक्सीडिया। और इसमें जो स्पीसीज है ना, कोक्सीडिया आइमेरियाई है ना, इसके 3 कारक है, आइमेरिया टिनेलाई है ना, आइमेरिया निकोट्रिक्स और आइमेरिया एसरबुलिना। ये तीनों ही कारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि मुर्गियों में क्या हो जाता है, खूनी पेचिश हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, उससे खून में कमी हो जाती है। और इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जो आंत होगी उसमें जो पीले प्रकार के कण दिखाई देने को मिलेंगे और उसकी जो सेल्स होगी, जो कोशिका होगी, वो एक टाइम के बाद में फटने लग जाएगी है ना। इसके उपचार के लिए सल्फा मिथाजीन का उपयोग किया जाता है। तो ये इतना जानकारी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट हमारी जो डिजीज है ना, वो है हमारा क्या है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू है ना, क्या है, बर्ड फ्लू। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्ड फ्लू के उपनाम क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसके उपनाम की बात करेंगे, तो उपनाम क्या क्या हो जाएंगे, आपने बहुत बार सुना होगा, एवियन फ्लू के नाम से जानते हैं, एवियन फ्लू के नाम से जानते हैं, एवियन प्लेग के नाम से जानते हैं, है ना, प्लेग प्लेग प्लेग, एवियन प्लेग के नाम से जानते हैं। और किस नाम से, एवियन फ्लू हो गया, एवियन प्लेग हो गया, और हम किस नाम से जाने, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना ध्यान रखना है, उसके उपनाम ध्यान रखना है। और दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है रोग कारक। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये कैसा है, एक विषाणु जनित रोग है ना। विषाणु में भी कौन सा विषाणु है ना, H5N1 वायरस विषाणु है ना, H5N1 वायरस ऑफ ए स्ट्रेन का H5N1 वायरस। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे कि इस बर्ड फ्लू के बारे में ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या क्या हो जाएगा, है ना, कलंगी में सूजन आ जाएगी, कलंगी में सूजन आ जाएगी। और क्या होगा, कलंगी में सूजन के बाद में और क्या हो जाएगा, जो पैरों की त्वचा है वो फटने लगेगी, पैरों की त्वचा फटने लगेगी, है ना, क्लियर। और क्या होगा इसमें, और क्या हो सकता है, और हो सकता है दस्त लगना, और क्या हो सकता है ना, और हो सकता है नाक बहना, और क्या हो सकता है अगर बात करें, है ना, तो और हो सकता है हमारे अंडे उत्पादन में कमी, अंडे उत्पादन में कमी। तो ये सारे ही लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, बर्ड फ्लू के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बर्ड फ्लू में हमने देखा कि इसके उपनाम क्या हो गए, एवियन फ्लू या एवियन प्लेग के नाम से जानते हैं। और इसका रोग कारक क्या हो जाएगा, H5N1 टाइप वायरस ऑफ ए स्ट्रेन, है ना, ए स्ट्रेन का H5N1 वायरस हो जाएगा। क्लियर पॉइंट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके लक्षण हो जाएंगे कि कलंगी के अंदर सूजन आ जाएगी ऊपर, है ना, पैरों की त्वचा फटने लगेगी, दस्त लगेंगे, है ना, नाक बहेगा। फिर हम बात करें अंडे उत्पादन में भी क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है। मुर्गियों के रोग आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से फैल रहे हैं और ये रोग किसमें हो रहा है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास जो हमने पढ़ी है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।